हेलो क्लास, हाउ आर यू? क्या हाल चाल हैं सर? हम लाजवाब हैं सर, हम फर्स्ट क्लास हैं। सो आई होप हमारा जो डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है उसकी पहली क्लास आपकी बहुत बढ़िया रही। कंसेप्ट जो हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के समझे वो प्रॉपरली आपको समझ आए हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज हुई है तो उसको भी आपने क्लियर किया है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में आपकी पहली क्लास में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। सर एग्रीगेट डिमांड क्या था? जी, एग्रीगेट डिमांड था इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड, ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। कंपोनेंट की बात करें तो सी और आई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़कर एग्रीगेट डिमांड आता है। बिल्कुल सही। रही बात एग्रीगेट सप्लाई की, जैसे आपने सारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को टोटल करके एग्रीगेट डिमांड निकाला, ऐसे ही सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जोड़ दो, वो एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। रही इसकी डिटर्मिनेशन की बात तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये हमारा होता है। ठीक है, उसके पूरे जो कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस करे थे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो थी वो भी हमने देखी थी, राइट। अब बात आती है हमारे दो और मेजर फंक्शंस की, दो मेन कंपोनेंट्स की जो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए मालूम होने चाहिए, आगे कंटेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट के लिए मालूम होने चाहिए। और वो क्या है? वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसा कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया कि एग्रीगेट डिमांड जब हम निकाल रहे हैं तो वो सी और आई से निकलेगा, और जब हम एग्रीगेट सप्लाई निकाल रहे हैं तो वो सी और एस के जोड़ने से निकलेगा। क्लियर? मेरे पास यहां पर फर्दर तीन वेरिएबल आ गए। एक आ जाता है मेरे पास कंजम्पशन, एक आ जाता है इन्वेस्टमेंट, और एक आ जाता है सेविंग, जिसका इस्तेमाल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को पता लगाने के लिए हो रहा है। ओके जी। अब भैया इन्वेस्टमेंट को लेकर तो हम चर्चा कर चुके हैं, इसको साइड करो सर। क्यों साइड करो भाई? सर आपने तो बताया था कांस्टेंट रहता है, इनकम बढ़े इनकम कम हो तो उसका कोई बिहेवियर इसका चेंज नहीं होगा, एंड क्या नाम है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इनकम से। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली क्लियर। लेकिन दो कंपोनेंट तो रह गए ना? यस एग्जैक्टली सर, दो कंपोनेंट रह गए हैं, एक है कंजम्पशन और एक है आपका सेविंग। तो इन दोनों को हमें अब प्रॉपरली जरा पढ़ना है कि कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है इनकम के साथ। जाओ आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। और पहले हमने उठाया है किसको? कंजम्पशन को। पहले हमने उठाया है किसको? कंजम्पशन को। कि कंजम्पशन बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। प्राचीन काल में जाओ, प्राचीन काल, ज्यादा प्राचीन नहीं, पिछले साल ही जाना है बस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शन वर्ड बहुत बार आया था। हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था सर, हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा था, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन वर्ड बार बार आया था, और मैंने बताया था फंक्शन वर्ड अगर आपके सामने आ जाता है कहीं पर तो इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा, रिलेशनशिप। क्या? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसकी रिलेशनशिप? कुछ ज्यादा वैसी रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप का मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि कंजम्पशन को, जो पहला वर्ड आ रहा है, कंजम्पशन को अफेक्ट करने वाली, कंजम्पशन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं और उनके साथ उसका क्या रिलेशन होता है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई डिमांड जो है, डिमांड आपकी है ये, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा है? सर प्राइस इफेक्ट कर रहा है। कैसे रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। जब भी हम किसी फैक्टर जब भी हम किसी आपके कंपोनेंट का बिहेवियर पढ़ते हैं उसके फैक्टर के साथ वो रिलेशनशिप होता है, दैट्स इट। तो कहने का मतलब अब हम कंजम्पशन फंक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंजम्पशन फंक्शन में हम पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर जो अफेक्ट करेगा कंजम्पशन को, जो अफेक्ट करेगा कंजम्पशन को। और घूम फिरकर दोस्तों वो एक ही फैक्टर है और वो है इनकम। वो क्या है? इनकम। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप between consumption and income at different level of income,
एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो कुल मिलाकर जो नतीजा है, जो निचोड़ है, वो ये कहता है कि भैया कंजम्पशन का जो बिहेवियर है वो इनकम के साथ जो हम पढ़ेंगे वो कंजम्पशन रिलेशन, वो कंजम्पशन फंक्शन होगा। और होता क्या है, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमने एक अपनी टेबल बनाई थी अभी पीछे एग्रीगेट डिमांड पढ़ते टाइम, कि हमने इनकम को एज्यूम करा 0, 100, 200, 300, इस तरीके से हमने इसको एज्यूम करा था। हमने कंजम्पशन को जब इनकम जीरो थी, राइट, जब इनकम जीरो थी तब हमने कंजम्पशन को कुछ ना कुछ एज्यूम करा था कि भाई कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपका एग्जांपल है कि भाई अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल फिर भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे तो हैं ही, कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंडिचर तो है ही, कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन तो एग्जिस्ट करता ही है। तो नतीजा क्या कि भाई उधार की जिंदगी चल रही है थोड़ी बहुत जैसे भी, तो इनकम अगर जीरो हो तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा। एंड यस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट सर एक और चीज हमने डिस्कस करी थी, वो क्या कि जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ अमाउंट हम फिर सेविंग्स में भी डालने लग जाते हैं। क्लियर? तो हमारा नतीजा यहां पर बिल्कुल क्लियर है। 2-3 चीजें सोचेंगे, बस अभी स्टडी कर रहे हैं, 2-3 चीजें, 3 चीजें। पहली चीज, पहला पॉइंट कि अगर इनकम जीरो है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ समथिंग रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही, कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब सर कैसा रिलेशन? सर ये हुआ पॉजिटिव रिलेशन, दोनों बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे। एंड द लास्ट इज कि जितना चेंज इनकम में होगा कंजम्पशन में उससे कम ही चेंज होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है वो सेविंग की तरफ भी जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दैट इज अ सिंपल बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन जो होता है, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइए इसको देखें अब यहाँ पर फटाफट से क्या क्या बातें कही गई हैं। यह आपका कंजम्पशन का कंपोनेंट है, एडी समझना है। इन एन इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट फालतू की बातें, हाँ यस, मेन चीज पर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेन चीज हमारी आ रही है क्या कि हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। साथ ही वो कह रहा है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन जो है वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा ही। कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो इवन इनकम इज जीरो। सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, ठीक है, सब जो बेसिक आपकी जैसे मैंने बात करी, आपको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो चाहिए ही। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है, इस रिलेशनशिप को हम फंक्शनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो नतीजा यहां पर क्या आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट निकल के आया कि जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो कंजम्पशन फंक्शन की दोस्तों एग्जाम में, तो ये भी लिख सकते हो सिंपल बिल्कुल, और फंक्शन रिलेशनशिप वर्ड से पहले फंक्शनल या अलजेब्रिक वर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द एंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू इनकम। हाँ जी, ये वाली लाइन आ गई हमारी, जो मैंने बताया कि चेंज इन इनकम हमारी ज्यादा होगी चेंज इन कंजम्पशन से। अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, ये जो अमाउंट है आपका वो आपका कुछ सेव भी होगा, तो कंजम्पशन की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। ठीक है जी, चलिए अब इसको जरा मैथमेटिकली थोड़ा समझते हैं। मैथमेटिकली हम इन चीजों को कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सी, इक्वेशन ऑफ सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन। ओके दोस्तों, अगर हम मैथमेटिकल वे में इक्वेशन बनाए कंजम्पशन की तो वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। C इज इक्वल्स टू, वो होती है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, C बार प्लस बी वाई। ओके, C बार का मतलब होता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये दोस्तों ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका मिनिमम कंजम्पशन है, ये मिनिमम कंजम्पशन है
जो इनकम जीरो पर होगा, जो इनकम जीरो पर होगा। लास्ट क्लास में जब एग्रीगेट डिमांड के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कर रहे थे तो जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन था उसको मैंने ए लिख दिया था। उस टाइम पे क्या लिख दिया था, पेज पलटो, देखो देखो चेक करो, ए लिख दिया था उसको। ओके, और मैंने तब बोला था, मैंने कहा ए अभी बस मैं ऐसे ही रिफ्लेक्ट करने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इसको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, किसी और क्या नाम है, किसी और चीज से डिनोट करा जाता है। तो वो डिनोशन दोस्तों सी बार है। वो क्या है, वो सी बार है। और इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है कि भाई जब इनकम जीरो होगी इकोनॉमी की, जब इनकम जीरो होगी इकोनॉमी की, तो कम से कम इतना खर्चा तो होगा ही होगा, राइट। और आगे वाई क्या है, वाई तो इनकम है। बी क्या है ये दोस्तों, बी होता है हमारा एमपीसी, यानी के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन डिटेल अभी थोड़ी देर में हम एमपीसी को पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो हमने इक्वेशन एज्यूम करी है इसका मीनिंग तो अभी समझना होगा ना, तो अभी समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने ये लिख दिया 100 प्लस 0.5y, 100 प्लस 0.5y। तो 100 की बात करें तो 100 आपका यहां पर ये क्या है, ये सी बार है। ये क्या है, ये सी बार है। और ये जो 0.5 है ये क्या है, ये एमपीसी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये इक्वेशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इक्वेशन क्या कहना चाह रही है। इस इक्वेशन का मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है कि 100 तो देखो क्लियर है। अगर हमारी इनकम जीरो होगी, अगर हमारी इनकम जीरो होगी तो 100 का खर्चा तो हमारा होगा ही होगा, 100 रुपीज तो हमारे इनकर्ड होंगे ही होंगे। साथ ही प्लस 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 जोड़ दिया, मतलब और ऐड हो रहा है कंजम्पशन में। और क्या ऐड हो रहा है, 0.5 ऑफ वाई। मतलब जैसे जैसे वाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे वाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, उसका 0.5 यानी कि 50% हम कंज्यूम करते जाएंगे और बाकी 50% आपका सेव हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये तो खर्चा होना ही होना है, ये तो खर्चा होना ही होना है। प्लस इनकम बढ़ने पर किस रेट से बढ़ेगा, इनकम बढ़ने पर किस रेट से बढ़ेगा, वो रेट आपका ये है 0.5। 0.5 मतलब 50%, आधा। जितना भी कमाओगे आधा खर्च करोगे, आधा सेव करोगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C = 50 प्लस 0.8y, 50 प्लस 0.8y। सर C बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसमें हो गया हमारा 50। इसमें कितना हो गया हमारा 50, कि इतना तो खर्चा होगा ही होगा। और जब इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। किस रेट से बढ़ेगा सर, 0.8 से बढ़ेगा। जितना भी हम कमाएंगे उसका 0.8 यानी कि 80% हम खर्च कर देंगे। ओके, और यस बाकी जो 20% है वो ऑब्वियसली सेव हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो दोस्तों ये होती है हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन, C बार प्लस BY। C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है। B Y के साथ मल्टीप्लाई होकर यह बताता है कि आगे जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो वो किस परसेंटेज से, किस रेशो से बढ़ेगी। क्लियर, डन। चलिए इसका डायग्राम और रिलेशनशिप भी देखते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, रिलेशनशिप इसकी कैसे लिखी जाएगी, आइए ध्यान देते हैं फटाफट से। यहां पर मैंने टेबल भी बनाएंगे, टेबल, डायग्राम, रिलेशनशिप तीनों करे जाएंगे। मैंने यहां पर इनकम Y को कंसिडर करा और 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये मैंने यहां पर इनकम लिख ली। इधर हम लिखेंगे आपका कंजम्पशन। और दोस्तों इसके लिए मैंने इसकी एक इक्वेशन एज्यूम कर ली है, सिंपल वाली एजम्पशन लेके चलते हैं। 100 प्लस 0.5y, 100 प्लस 0.5y। सर अभी डिस्कस करा था, 100 मतलब हमारा मिनिमम कंजम्पशन, ये तो होगा ही होगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका 0.5 यानी कि 50% हम खर्च करते चले जाएंगे। ओके, सो यहां पर ये है आपका 100, ये यहां पर आ जाएगा सर, बिल्कुल इजी,
है ना, मिनिमम इनकम 0 है, 100 मेरे को उठा के लिखना है, दैट्स इट। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब आगे इनकम हो गई है 100, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में 100 प्लस 0.5 y की जगह बस मैंने 100 पुट कर देना है, ओके। और आपका ये 50 हो गया, 50 प्लस 100 ये हमारा सर 150 आ जाता है, ये 150 आ गया। ऐसे ही अगले वाली इक्वेशन में, अगले वाले केस में 100 प्लस 0.5 ये तो है ही, अब ये 200 पुट कर देना है, 200 ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 100, 100 प्लस 100 200, ये अगला आएगा 250, ये अगला आएगा आपका 300, दैट्स इट। इस इक्वेशन की हेल्प से जो कंजम्पशन है उसकी वैल्यूज आप सारे की सारी लिखते चले जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? 0 100 100 150 हम देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सर पॉजिटिव रिलेशन, सर पॉजिटिव रिलेशन। बट एक और चीज, ये 100 से बढ़ा, ये 50 से, ये 100 से बढ़ा, ये 50 से, ये 100 से बढ़ा, ये 50 से, तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि भाई जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है उससे कम स्पीड से कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। ओके जी, ये टेबल बिल्कुल आसान हमारे यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों अब कुछ यहाँ पे मेन ऑब्जर्व करने वाली चीजें, कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, दोनों सेम है। जितनी इनकम है उतना ही, माफ कीजिएगा, जितनी इनकम है उतना ही हमारा क्या नाम है, कंजम्पशन है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी सेविंग नहीं होगी यहां पर, कोई भी आपका ना तो नेगेटिव सेविंग है ना पॉजिटिव सेविंग है। ऐसे लेवल को दोस्तों बोला जाता है ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, इससे पहले जो आप ये लेवल देख रहे हैं इसको आप बोलेंगे नेगेटिव सेविंग। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव सेविंग। और ये जो लेवल है दोस्तों इसको बोला जाएगा पॉजिटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग और पॉजिटिव सेविंग की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर ये पता चल रहा है कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, जैसे अभी आपके साथ हो रहा है, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स पर जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव पड़ रहा है, सेविंग कम होंगी या लोन बढ़ता रहेगा, बोथ आर द नेगेटिव सेविंग। और यहां पर इनकम जो है वो ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो डेफिनेटली हम कुछ अमाउंट सेव करने लग गए हैं। क्लियर? ये टेबल हुआ। इसको अगर हम डायग्राम पर देखें, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको अगर हम डायग्राम पर देखें, डायग्राम कैसा बनेगा दोस्तों? इजी है, ध्यान देंगे। x 0 y, ओके। इधर हमने यहां पर कंसिडर करा कंजम्पशन और इधर एज यूजुअल हमारी क्या आएगी, इनकम। और इनकम कर्व हमारा बनता है 45 डिग्री पर। इसको लेकर डिस्कशन हमने करी थी कि ये इक्विवेलेंट टू हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो 45 डिग्री पर हमें इसको बनाना है, दैट इज y। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आती है बारी मेन कंपोनेंट यानी कि कंजम्पशन कर्व की। किसकी? कंजम्पशन कर्व की। कंजम्पशन कर्व सर ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ मिनिमम तो रहेगा ही। ओके, तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ये है सी बार। ये क्या है? सी बार है। ये जो पॉइंट है क्या है? सी बार है कि यहां से कंजम्पशन शुरू होगा इनकम 0 होने पर, इनकम 0 होने पर। ठीक है, मैं इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता हूं कि इनकम 0 होने पर, अरे चल, कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ है। ओके, चलिए आगे बढ़ाना कैसे है, ध्यान देंगे। इस तरीके से कंजम्पशन कर्व आप बनाएंगे। क्लियर? इस तरीके से कंजम्पशन कर्व बनाएंगे कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ तो रहा है, बट यस एग्जैक्टली जो आपके कंजम्पशन की स्पीड है वो कम है। कंजम्पशन की स्पीड क्या है? कम है, क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा सेविंग्स में जाता रहता है। इसको थोड़ा सजा देते हैं। ये जो पॉइंट है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हुए, इसको बोला जाता है BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसको चाहे तो आप परपेंडिकुलर यहां पे इस तरह से डॉटेड लाइन में शो करके M लेवल लिख सकते हैं, M। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये जो लेवल है आपका दैट इज -S, दैट इज -S, और ये है आपका +S, -S और +S, नेगेटिव सेविंग और पॉजिटिव सेविंग।
गॉट इट दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। ये टेबल हुआ, ये डायग्राम हुआ। आई होप डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर है। आओ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन सेविंग, सॉरी व्हेन नॉट सेविंग, व्हेन इनकम इज जीरो, व्हेन इनकम इज जीरो, अरे बार बार सेविंग ही क्यों याद आ रहा है, जीरो, कंजम्पशन is minimum, consumption is minimum, which is at C bar level, C bar level। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हेन इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन also increase, consumption also increase, but at a slower rate than income, at a slower rate than income। ब्रैकेट में लिख लेंगे due to rise in savings। दूसरे एंड पर सेविंग्स भी बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू सी एट एम, जो आपने डायग्राम में लिखा है एट एम, इट इज known as BEP, break even point, BEP, break even point। before that savings are zero, oh sorry, before that savings are negative, and after that savings are positive, ठीक है जी, क्लियर? आपने 3 पॉइंट में अपनी सारी की सारी बात जो है वो बता दी। आपने सबसे पहले बताई मेन चीज कि इनकम जीरो होगी तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगली चीज जो आपने बताई कि भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन की स्पीड इनकम की स्पीड से कम रहेगी, ये भी बिल्कुल ठीक आपने बताया। और फाइनली आपने बताया ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कि जब दोनों कंजम्पशन और आपका इनकम दोनों बराबर होते हैं वो आपका ब्रेक इवन लेवल है। उससे पहले नेगेटिव सेविंग रहेगी, उसके बाद में पॉजिटिव सेविंग रहेगी। क्लियर? यहां पर हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका कंटेंट खत्म होता है, लेकिन एक चीज दोस्तों नॉलेज के लिए बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका मतलब वही ना कि भाई ये चीजें हैं, बेसिक चीजें आपने पढ़ लिया, ये तो बाकी और लोग भी पढ़ लेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हमें अपनी नॉलेज के तौर पर, एक एडिशन के तौर पर, एक इंटेलेक्चुअलिटी के बिहाफ पर मालूम होनी चाहिए। वो है आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, व्हाट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कि भाई कंजम्पशन कर्व की जो स्लोप है वो क्या होती है दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर देना है एमपीसी। क्या देना है? एमपीसी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अगर पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? एमपीसी। तो हमारे इस क्वेश्चन के हमारे इस डायग्राम के हिसाब से, हमने जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से, अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, इट इज 0.5, इट इज 0.5 जो हमने एमपीसी लिया है। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज एमपीसी। द थिंग इज वाई। ठीक है,
क्यों हम ये कहते हैं कि एमपीसी आपके कंजम्पशन कर्व की स्लोप होती है? देखो आओ इसको समझाता हूं आपको। अगर हम इसको कंप्लीटली मैथमेटिकली लेके चलें, कंप्लीटली मैथमेटिकली लेके ना चले, मत चलो, ठीक है। क्वेश्चन आया स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज, आपने लिख दिया एमपीसी। क्वेश्चन है वाई, ओके, थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैंने आपको एमपीसी को लेकर, एमपीसी कैलकुलेट कैसे होता है, हाँ ये बताना है ना अभी आपको। एपीसी एमपीसी दो कंपोनेंट अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्लियर। तो अभी थोड़ा सा अब सब्र रखना, थोड़ी एंग्जाइटी बना के रखना, एंथुजियाज्म बढ़ा के रखना, ये पॉइंट भी आएगा, फिर दोनों ही पढ़ेंगे, फिर कंजम्पशन का भी पढ़ेंगे, सेविंग का भी पढ़ेंगे, दोनों का पढ़ेंगे, ओके। सो दोस्तों ये हमने डिस्कशन करी हमारे कंजम्पशन फंक्शन को लेकर। आओ रिवाइज करें फटाफट से जल्दी। सर कंजम्पशन फंक्शन, इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशन, बिल्कुल ठीक है, ओके। दो तीन चीजें हमें याद रखनी है। इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन स्लोअर रेट पर, ठीक है, क्योंकि अमाउंट कुछ सेव होने लग जाता है। और इनकम जब जीरो होती है तब कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा, उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी सी बार से डिनोट करते हैं, क्लियर। यहां पर इक्वेशन हमने देखी, इट इज सी बार प्लस बी वाई। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन है और जो बी है वो एमपीसी है, और अभी हमने लिखा वो हमारे कंजम्पशन कर्व की स्लोप भी होता है। क्यों, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, थोड़ी देर हो सकता है इस लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। डायग्राम वगैरह हमने बना लिया, हमें क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट कंटेंट पर जरा आते हैं, और वो है ठीक कंजम्पशन की तरह सेविंग। तो हाँ जी, कितना पैसा जोड़ लिया अभी तक, बताओ कितना अमाउंट सेव कर लिया? सर अभी कहाँ सेव, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अब तो उधार की जिंदगी है, ओके। अभी तो सब लोन पे चल रहा है, मांग के चीजें रिक्वेस्ट कर करके हम अपनी दीन दुनिया चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सीधी सी बात है, अभी सेविंग क्या होंगी? सर अभी तो सेविंग नेगेटिव में, ठीक है। अगर इकोनॉमिक वे में देखा जाए, पेरेंट्स से जो ले रहे हैं वो नहीं देना, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक वे में देखें तो नेगेटिव में जा रहा है मामला। सो द थिंग इज, क्या हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना हमेशा नेगेटिव में रहेगा। जब हम कमाएंगे तब हमारी सेविंग्स जो हैं वो होने लग जाएंगी। तो सेम थिंग कि सर यहां पर ये वर्ड आपने बता दिया, फंक्शन वर्ड मतलब रिलेशनशिप किसके साथ? जो सेविंग को अफेक्ट करेगा। और अभी हमने बातों में डिस्कस कर लिया कि सेविंग हमारी तब बढ़ेंगी जब हमारी इनकम होगी, सेविंग हमारी नेगेटिव होंगी जब इनकम नहीं होगी। तो सेम थिंग अगेन कि सेविंग को भी अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है इनकम, सेविंग को भी जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो है इनकम। तो आओ इसकी डेफिनेशन बना दें, सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप, और वही फंक्शनल वर्ड डाल सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बस वहां पे कंजम्पशन की रिलेशनशिप थी, यहां पे सेविंग की आ गई, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ओके। सो सी फंक्शन लीड्स टू एस फंक्शन, वी नो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, यहां पे इसको रोकते हैं। हाँ, हमने बस अपनी जो डेफिनेशन है वो यहां पर लिख दी। ये सेविंग फंक्शन क्या है? इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी इनकम। और यहां पर भी दोस्तों और रिलेशनशिप पहचाने। हमने कंजम्पशन की तो समझ ली ना, कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा, पॉजिटिव रिलेशन, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहां भी सिंपल है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़नी है, अगर इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम ही होनी है। भाई मैं बोलूं, भाई आप अमाउंट ज्यादा सेव करना चाहते हो हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बिना कमाए सेव करने लग गए। आपकी सैलरी थी मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए, और क्या नाम है, आप उसमें से 20,000 सेव कर लेते थे, 30,000 आपको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। आपकी इनकम कम हो गई, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है, इनकम कम हो गई, 50 से 40 हो गई। मैं बोलूं ज्यादा सेव करके दिखाओ, पहले 20 थे, ज्यादा करके दिखाओ। अरे सर भूखे थोड़ी ना मरेंगे यार, हैं, जिंदा रहेंगे तो आगे कमा लेंगे, देखा जाएगा। तो भाई इस मामले में फिर सेविंग क्या कम करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी,
इनकम कम होगी, सेविंग कम होगी। यहां पर भी कैसा रिलेशन सर, यहां पर भी पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। ओके, अब इसके इक्वेशन की बात करते हैं, बात करते हैं इसके इक्वेशन की, मैथमेटिकल इक्वेशन। आओ देखो, समझो, ध्यान दो। एक चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि C प्लस S इक्वल टू वाई होता है, यही चीज यहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। C प्लस S इक्वल टू वाई होता है। भाई जो आपने कंज्यूम किया, जो आपने सेव करा, वो आपकी इनकम के बराबर। जो आपने खाया प्लस जो आपने बचाया इज इक्वल्स टू जो आपने कमाया। जो आपने कमाया तो पोयम बन गई, ठीक है, क्लियर। अब आगे ध्यान देंगे प्लीज। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे सर? बिल्कुल नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है। सी इधर चला गया, बस दैट्स इट। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते, इधर लेके आते हैं इसको। अगर मैं इसको एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे सर? नहीं, क्योंकि आपने अभी ऊपर ही तो पढ़ाया था कंजम्पशन की जो इक्वेशन है, वही तो आपने लिख दी है यहां पे। सी बार प्लस बी वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी आपका एमपीसी, वाई आपका इनकम। ओके जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर दो जरा। सी बार माइनस बी वाई, सी बार माइनस बी वाई। ओके जी, सी बार माइनस बी वाई हमारा ये आ गया। ब्रैकेट खोल दिया सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पर वाई अलग अलग हैं, बीच में सी बार में माइनस सी बार आ रहा है, इसको जरा हटा देते हैं। चलो ठीक है, माइनस सी बार हमने इधर करा, प्लस वाई माइनस बी वाई। ये वाई वाले टर्म्स हमने एक साथ अलग रख दिए, ठीक है। लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन दोस्तों। S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस y कॉमन ले लो। y क्या कॉमन ले लो तो 1 माइनस बी वाई। ये हमारी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है कि S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी वाई, क्लियर। तो ये तो सिंपल डेरिवेशन होगा, आओ इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर ले। मैं यहां पे सी भी लिख रहा हूं, प्लस बी वाई। दोनों का आपस में जो लॉजिक है वो समझ आ जाएगा, क्लियर। ध्यान देना दोस्तों, यार ये सी बार जो था मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, है ना। सी बार क्या बताया था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बताया था सर, बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यहां पर माइनस का साइन लग गया, सी बार के साथ सिर्फ माइनस का साइन लग गया। अगर सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो माइनस सी बार क्या हो गया सर? ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस में हो गया। नहीं, इसको बोलो ऑटोनॉमस सेविंग, इसको बोलो ऑटोनॉमस सेविंग। और ऑटोनॉमस सेविंग और ऑटोनॉमस कंजम्पशन दोनों सेम होंगे, बस दोनों में माइनस साइन का फर्क होगा। आप खुद सोचो ना, इस टाइम पर आपका खर्चा मिनिमम 1000 रुपए है, तो सीधी सी बात है ना, 1000 रुपए आपने कंज्यूम करा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एग्जैक्टली सेम अमाउंट से आपकी सेविंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो नीचे जाएंगी। आपके पास कुछ पिगी बैंक में कुछ मनी आपने जोड़ रखा था, उसमें डाला तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 500 रुपए निकाल लिए, तो 500 रुपए आपने कंज्यूम तो कर लिए एज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन उस सेम अमाउंट से आपकी सेविंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो इसीलिए आपका अगर हम बात करें, जो ये लेवल है माइनस सी बार, जो सी बार है कंजम्पशन में, वही सेविंग का इनिशियल लेवल होता है माइनस में, क्लियर। दूसरा, ये बी क्या है सर? बी आपने बताया था एमपीसी, मतलब इतना परसेंट हम खर्च कर देंगे। तो यार खुद सोचो ध्यान से, तसल्ली से। अगर ये मान लो 0.6 है, क्लियर, 0.6 है, मतलब सर 60%।
0.6 मतलब 60%। 60% मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 60% मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सेव कितना करा, अगर आपने सीधी सी बात है 60% कंज्यूम कर लिया तो सेव कितना करा सर, 40%। 40% कैसे आया जरा मुझे बताना सर। 40% तब आया, 40% 0.4 तब आया जब मैंने इसको 1 में से माइनस करा, यानी कि 1 माइनस बी करा, वही तो सेव होगा, वही तो यहां पर जाएगा। 1 माइनस बी यहां पर तभी तो जाएगा। और इसीलिए ये जो 1 माइनस बी है, ये जो 1 माइनस बी है, इसको बोला जाता है MPS। क्या बोला जाता है, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 क्या है, 1 इज 100%, जो कमाया उसमें से 60% खर्च कर दिया, यानी कि MPC B। तो यकीनन जो बाकी बच गया है 100 माइनस 60, 40% बच गया है, वो आपका सेव ही तो होगा, वो आपका सेव ही होगा। क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि कंजम्पशन फंक्शन 100 प्लस 0.6y है, 100 प्लस 0.6y है, तो जरा बताना कितना पैसा जोड़ा होगा, कितना पैसा सेव करेंगे सर। सिंपल, ये माइनस में, ये माइनस में। और अगर 0.6 खर्च कर दिया है तो यकीनन 1 माइनस 0.6 यानी कि 40% आपका सेव हो जाएगा। ये हो गया सेविंग फंक्शन। ऐसे ही आपसे बोला गया कि C है 200 प्लस 0.7y, सर इट्स वेरी इजी, सेविंग मस्ट बी माइनस 200 प्लस 0.3y। सर अगर आपने हमें दिया कि C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.85y, सर इट्स इजी, इट मस्ट बी माइनस 50 S इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.15y। बस 85 पर, बस 0.85 जो है उसको 1 से माइनस करना है, या 85% को 100% से माइनस करना है। क्लियर, दैट्स इट। और अगर हम इसको और कंक्लूड करना चाहें, इसको हम और कंक्लूड करना चाहें तो दोस्तों इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसको हटा दो। आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, कि C इज इक्वल्स टू होता है C बार प्लस MPC y डॉट मल्टीप्लाई के लिए, S इज इक्वल्स टू होता है C बार माइनस में प्लस MPS y। ये निचोड़ है, ये निष्कर्ष है हमारा आपस में कंजम्पशन और सेविंग का। सो आई होप ये आपको कंटेंट यहाँ पर प्रॉपरली समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, जो हमने इक्वेशन की बात करी। ठीक है, डायग्राम और रिलेशनशिप की बात देखते हैं। डायग्राम रिलेशनशिप दोस्तों इतने में नहीं आ पाएगा, तो आप इसको मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बताना चाहता हूँ, इधर से बताता हूँ। ठीक है, डायग्राम एंड रिलेशनशिप कि किस तरीके से सेविंग कर्व को ड्रॉ करा जाता है, ध्यान देंगे। बिल्कुल सिंपल। यहां पर आपने वही इनकम को कंसीडर करा, 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, मैं कंजम्पशन अपना पुराने वाला ही उठा रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में था। हमने निकाला हुआ था 100, 150, 200, 250 और 300। ठीक है, अगर आप यहां पर सेविंग कर्व निकालेंगे, S निकालेंगे, वो हो जाएगा y माइनस C। इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन है तो ऐसे निकाल देते हैं, y माइनस C। 0 माइनस 100 माइनस 100, 100 माइनस 150 माइनस 50, 200 0, ये आपका 50 और ये आपका हो जाता है 100। दैट्स इट। सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, इनकम बढ़ने लगी, सेविंग भी बढ़ने लगी, और 0 से क्रॉस होते हुए फिर वो पॉजिटिव की तरफ होती हुई जा रही है। एक क्लियर? ये पॉइंट क्या आपका, ये यस सर हम जानते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जब दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, कौन, कंजम्पशन और इनकम, और सेविंग 0 है, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। इस लेवल पर सेविंग हम नेगेटिव देख रहे हैं क्योंकि इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है।
यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। ओके, दैट इज द बिहेवियर ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग। अब इसको डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। x 0 y, ठीक है। यहां पर हमने लिखा सेविंग नहीं, बढ़िया वाला बनाते हैं डायग्राम। एक काम करते हैं, बढ़िया वाला बनाते हैं, बढ़िया वाला। हाँ जी, y सॉरी x y डैश 0, इधर कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों, इधर इनकम, इधर हमारी इनकम। ओके, ये हमारा इनकम कर्व, ये हमारा कंजम्पशन कर्व, ये ब्रेक इवन पॉइंट BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा C बार, ये हमारा C बार। अब ये वाला डायग्राम तो सर हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जो हमने अभी कंजम्पशन कर्व में बनाया था, ठीक है। इसकी हेल्प से जो सेविंग कर्व है हमारा, वो किस तरीके से बनेगा, आओ जरा देखें, आओ जरा नजर डालें, ध्यान दो। ये जितना C बार है ना, ये जितना C बार है, इतना ही नेगेटिव में ले आओ और इसको नाम दो -C बार, ठीक है। इसको नाम दो -C बार। ये एरो बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बताया बस, ठीक है। बनाने का मतलब एग्जाम में नहीं बनाना, अभी समझने के लिए अपने आप नोट्स में बना सकते हो। क्लियर? ये एक पॉइंट मुझे मिल गया कि ये वो पॉइंट है जहां से मेरा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, जहां से मेरा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम लेवल कंजम्पशन का पॉजिटिव में होगा, सेम लेवल सेविंग का नेगेटिव में होगा। क्लियर? दूसरा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस ब्रेक इवन पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये M लेवल हमारा यहां पर आ गया, M लेवल हमारा यहां पर आ गया। M लेवल पर जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो हमने यहां पर बनाया सेविंग 0 होती है। सेविंग क्या होती है? 0 होती है। ये दो पॉइंट हमें मिले, ये दो पॉइंट हमें मिले, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से सेविंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। यस एग्जैक्टली, इस पॉइंट से पहले ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम एरिया बताएंगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव सेविंग्स हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? नेगेटिव सेविंग है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -S, यहां लिखो, बात एक ही है, क्योंकि एरिया सेम होगा। और ये क्या है? +S पॉजिटिव सेविंग। 0 के बाद सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। डन। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, when income is 0, savings are at minimum level, ब्रैकेट में लिखेंगे आपका C बार या आपका ऑटोनॉमस सेविंग, ठीक है। पहला, with rise in income, saving also rise but remain negative till income is equals to consumption। जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक उससे पहले ये आपकी नेगेटिव ही रहेगी। एंड द लास्ट पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स become 0 and after that it become positive, क्लियर? डन। यहां तक क्लियर हुआ? तो सेविंग फंक्शन पूरा हुआ, हमारा कंजम्पशन फंक्शन पूरा हुआ। हाँ, सेम चीज यहां पर भी अगर हमसे पूछे स्लोप ऑफ सेविंग कर्व,
स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या होता है? वो होता है हमारा एमपीएस। क्यों होता है? यस एग्जैक्टली, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। एमपीसी थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे अब तो, क्योंकि तब हम एमपीसी और एमपीएस दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? हाँ, थोड़ी जो एंथुजियाज्म है आपका, थोड़ी जो एक तरह से चुल जिसे कहते हैं, वो जरा राइज करते हैं आपकी। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में राइज होने चाहिए। पहला तो है कि स्लोप ऑफ सी हमने बताया एमपीसी, वाई, एक तो ये सीखेंगे। दूसरा स्लोप ऑफ एस एमपीएस है, वो क्यों है वो समझेंगे। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हम कई सारे पॉइंट अराइज कर सकते हैं, आई होप ये डायग्राम आपने नोट कर लिया है। सर यहां पर ये आपने बनाया कंजम्पशन कर्व, ये आपने बनाया सेविंग कर्व, क्या ये दोनों पैरेलल है? क्या कंजम्पशन और सेविंग कर्व दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या? बराबर जा रहे हैं क्या? तो यही क्वेश्चन अराइज होगा। आर कंजम्पशन एंड सेविंग आर पैरेलल, क्या दोनों पैरेलल हैं क्या? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज आपके मन में होना चाहिए। सोचने के लिए मैंने आपको कुछ दे दिया है, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं, कितने लोग नहीं सोच पाते हैं, और कौन बिना क्लास देखे मुझे ये बताएगा कि हाँ सर पैरेलल होते हैं तो क्यों, नहीं सर पैरेलल नहीं होते तो क्यों। क्लियर? चलिए, ये कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन दोनों को रिवाइज करिएगा, डायग्राम प्रॉपरली बनाकर देखिएगा, कहीं पर कोई क्वेरी कोई डाउट आए तो पूछेगा। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।